बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे अपना रहम व करम करे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज रात मैं वापस दुबई आ गया हूँ। और उसके बाद आज मैं ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिटेल के साथ बताऊँगा शाह भाई के सफ़र के हवाले से, कि शाह भाई पाकिस्तान में है, इंडिया में है, और या किस जगह पे हैं, और मेरा पाकिस्तान जाने का मकसद क्या था। सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़े तौर पे कह देना चाहता हूँ कि जब शाह भाई आफी किड स्कूल में थे, तकरीबन ये दिसंबर का जो फर्स्ट वीक था, और मेरा मुसलसल 3 शख्सियत से रब्ता था इंडिया में। वो शख्सियत हैं जो बिल्कुल शाह भाई के राइट या लेफ़्ट हैं, और काबिल भरोसा भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी उनकी बात का इनकार भी मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे यही शुरू से यकीन दिलाया था कि जब भी शाह भाई का सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया जाएगा, और आप आके शाह भाई के साथ उसकी कवरेज भी कर सकते हैं और सफ़र भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 17-18 दिसंबर को मुझे उन तीनों शख्सियत ने बोला था कि आप अभी रेडी हो जाएं, क्योंकि शाह भाई का जो सफ़र है वो अनकरीब शुरू होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 21 दिसंबर को मैं पाकिस्तान पहुंच गया, लाहौर। और उन मेरी इताअत के मुताबिक हम जो मेरे सोर्सेज थे, जो वो 3 शख्सियत थी, उन्होंने बोला कि शाह भाई इंशाल्लाह 23 या 24 को पाकिस्तान में एंटर होंगे, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। तो मैं 21 तारीख को लाहौर पहुंच गया। फिर लाहौर पहुंच के फिर मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 23 तारीख को वाघा बॉर्डर पहुंच जाएं। तो प्लान के मुताबिक मैं और तनवीर अफरोज़ हम लोग वाघा बॉर्डर पहुंच गए। आप लोगों ने हमारी वीडियो भी देखी, और वहाँ जाके थोड़ी सी हमें ये मायूसी हुई कि वही 3 शख्सियत ने, जब हम उधर ही थे तो हमने उनसे पूछा कि हम तो वाघा बॉर्डर में पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने हमें बोला कि अभी शाह भाई 2 से 3 दिन मज़ीद लेट हैं, उनको और 2 से 3 दिन लगेंगे, तो आप लाहौर में ही रुके रहें। तो मैं तकरीबन 7 से 8 दिन लाहौर में रहा। तो मुसलसल वही शख्सियत यही कहती रही कि बस कल वो इंटर होंगे, परसों इंटर होंगे। फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, मैं पंजाब चला गया। लेकिन तनवीर भाई उधर ही लाहौरी भी मौजूद थे, और मैं मुसलसल उन शख्सियात के रब्ते में था कि जैसे ही शाह भाई लाहौर में आएंगे तो मैं इंशाल्लाह लाहौर पहुंच जाऊंगा। तो बाद में उन शख्सियत ने बोला कि शाह भाई का अभी भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो शाह भाई अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप पंजाब में ही रहें, जैसे ही शाह भाई पाकिस्तान में एंटर होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा, और 5 जनवरी को फिर मेरा उन्हीं शख्सियत से रब्ता हुआ, तीनों से। तो मैं आप लोगों को पूरे ईमानदारी और यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि उनमें से एक शख्सियत ने मुझे कसम भी खा के बोला 5 जनवरी को कि शाह भाई अभी भी इंडिया में हैं, वो पाकिस्तान में इंटर नहीं हुए हैं। तो उनकी बात पे, कसम पे यकीन करना मुझ पे लाजिम था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे कभी कभी भी धोखा भी नहीं दे सकते। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपनी उसी बात पे कायम हूँ कि शाह भाई अभी पाकिस्तान में इंटर नहीं हुए, वो इंडिया में मौजूद हैं। लेकिन कुछ हालात और वाक़यात इस तरफ भी इशारा करते हैं कि शायद हो सकता है वो शख्सियात हमें गुमराह कर रही हैं या धोखा दे रही हैं, और शाह भाई अपना सफ़र पाकिस्तान में जारी रखे हुए हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं है। लेकिन जो मेरा ज़ाती जो मेरा ओपिनियन है, और मैं अभी भी समझता हूँ कि शाह भाई इंडिया में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आए। फिर मेरी पाकिस्तान में एक हाई लेवल ऑफिशियल के साथ भी बात हुई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि शाह भाई पाकिस्तान में इंटर नहीं हुए हैं, और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि शाह भाई जब पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। तो मैंने इन शख्सियत का भी एतबार कर लिया, और जो मेरे इंडिया वाली साइड के ऊपर 3 बड़े सोर्सेस हैं उन पे भी मैंने यकीन कर लिया है। तो उनके यकीन के मुताबिक शाह भाई अभी भी इंडिया में मौजूद हैं। लेकिन कुछ हालात, कुछ वाक़यात, और कुछ शाह भाई की मुसलसल खामोशी ये भी ज़ाहिर करती है कि शायद वो अपने खुफिया तरीके से पाकिस्तान में उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है, और अनकरीब उनका सफ़र ख़त्म भी होने वाला है। आज आपने एक वीडियो देखी कि शाह भाई के जो ऑफिशियल चैनल के ऊपर एक वीडियो आई, और उसमें से ऐसा लग रहा था कि जैसे शाह भाई सफ़र में हैं। उनकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, और वो बैकग्राउंड भी नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ आसमान नज़र आ रहा था। इससे ये ज़ाहिर होता है कि शायद शाह भाई किसी सफ़र में है। नहीं तो आपने देखा शाह भाई हमेशा फ्रेश रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन इस दफ़ा ऐसे रखते थे जैसे कोई सफ़र में हो। उनकी दाढ़ी भी काफ़ी लंबी हो गई थी, और उनके चेहरे से भी पता चल रहा था कि वो सफ़र में हैं।
میں اگر اپنے ان 3 سورسز کے اوپر اعتبار کروں، ان کی قسم پہ اعتبار کروں، تو میرے مطابق شاہ بھائی ابھی بھی انڈیا میں موجود ہیں، ان کا سفر شروع نہیں ہوا ہے۔ کب سفر شروع ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جب میں دبئی میں ادھر آیا ہوں، رات کو ہی پھر میں نے ان کو میسج کیا کہ میں نے کہا میں دبئی پہنچ گیا ہوں، کیونکہ میں صرف شہاب کی خاطر پاکستان گیا تھا، اپنا پورا کاروبار چھوڑ کے، اور وہاں میں کافی بیمار بھی ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ میں اس بیماری کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں شہاب بھائی کا ہم سفر بن سکوں، اس کی کچھ کوریج کر سکوں، اس سے شہاب بھائی سے میری ایک ملاقات ہو جائے، یہ میری خواہش تھی۔ تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے، لیکن وہ جو 3 شخصیات ہیں، اگر انہوں نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے غلط انہوں نے انفارمیشن دی ہے، تو انشاءاللہ اگر شاہ بھائی واقعی پاکستان میں ہیں تو میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے، میرے پاس گھنٹوں کی ریکارڈنگ موجود ہے، انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ شخصیات کون ہیں اور ہمیں کیوں گمراہ کیا گیا ہے، غلط انفارمیشن کیوں دی گئی ہے۔ اگر وہ صحیح ہیں تو میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کروں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور شاہ بھائی کا جو ڈریم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور شاہ بھائی کا جو بھی ڈریم ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ جلد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔